नमस्कार विद्यार्थियों, आपका इस चैनल पे स्वागत है। पिछली क्लास में हमने 3 सदिशों के सदिश गुणनफल के बारे में बात की थी। उनसे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे। एक्सरसाइज 13.5 के 2 क्वेश्चनों तक हमने अध्ययन कर लिया था। आज अपन जो 13.5 के जो शेष क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इसी के साथ आप अपना जो एक्सरसाइज 13.5 कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ अपनी जो सदिश वाला जो टॉपिक था वो भी लगभग समाप्ति की ओर अग्रसर है। क्वेश्चन पढ़ने से पहले अपने फॉर्मूला पढ़ते हैं। सदिश बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप, जिसके भी ऊपर प्रक्षेप होगा अदिश गुणन में उसके परिमाण का क्या लगा देंगे, भाग। अगर ए वेक्टर पर प्रक्षेप पूछ रहा है तो ए वेक्टर के परिमाण का भाग लगा देंगे, और बी वेक्टर पर प्रक्षेप पूछ रहा है तो बी वेक्टर के परिमाण का क्या लगा देंगे, भाग। तो आप इन फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए। सदिश बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप, सदिश बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप। तो कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी अदिश गुणन में जिसके ऊपर भी प्रक्षेप निकालना उसके परिमाण का क्या लगा देंगे, भाग। ये आप दोनों एग्जाम फॉर्मूले जो थे वो आप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत इनमें। अब अपन बात करते हैं एक्सरसाइज 13.5। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 2 तक के क्वेश्चन हमने पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। सूत्र ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी का सत्यापन कीजिए। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा इसका अपने को क्या करना है, सत्यापन। ए वेक्टर हमें दे रखा है, ए वेक्टर बराबर आई कैफ प्लस जे कैफ माइनस 2 के कैफ। बी वेक्टर बराबर 2 आई कैफ माइनस जे कैफ प्लस के कैफ। सी वेक्टर बराबर आई प्लस 3 जे माइनस का के कैफ। इस सूत्र का अपने को क्या करना है, सत्यापन। सबसे पहले अपन एलएचएस को हल करते हैं, और मैंने आपको एग्जांपल्स जब हमने पढ़े थे तब इनको हल करने का, इसका जब मान पूछा था अपन ने 2 प्रकार से पढ़ा था, उसको दोनों टाइप है अपन यहाँ। एक को एलएचएस के रूप में हल कर देंगे और एक को किसके रूप में हल कर देंगे, आरएचएस के रूप में। तो सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की वैल्यू पर निकालें। तो पहले बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मान निकाल लेते हैं। आई जे के 2 माइनस 1 1 1 3 माइनस 1। यहां से सॉल्व करेंगे इसको। आई को बाहर रखा 1 माइनस 3, जे को बाहर रखा -2 और माइनस का 1, के को बाहर रखा 6 और प्लस का 1, माइनस का 2 आई कैफ प्लस का 3 जे कैफ प्लस का 7 के कैफ। ये किसका मान आ गया हमारे पास, बी क्रॉस सी का। ये किसकी वैल्यू आई, बी क्रॉस सी। अब यहां से किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसका मतलब इसका वेक्टर ए से क्या करवा देंगे, क्रॉस आई जे के। ए वेक्टर के घटक क्या क्या है, 1 1 -2, बी क्रॉस सी के क्या है -2 3 और 7। आई ये 7 और ये 6, माइनस का जे 7 माइनस का 4, 3 प्लस का 2, ये कितना हो गया 13, माइनस का 3 जे कैफ प्लस का 5 के कैफ। ये हमारे पास किसका मान आ गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस
सी वेक्टर बराबर 13 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 5 ए। ये समीकरण नंबर कितना आ गया ए। अब ए का डॉट किससे करवाएंगे सी से, ए का डॉट किससे करवाएंगे सी से, आई जे माइनस का 2 के डॉट आई 3 जे और माइनस का के 1 3 और प्लस का 2, ये कितना हो गया 6। इसी प्रकार एक का डॉट किससे करवा लेंगे बी से, आई जे माइनस का 2 के डॉट 2i माइनस का जे और प्लस का ए डॉट बी। कैलकुलेट करें यहाँ से 2 माइनस 1 और माइनस का 2, माइनस का कितना आ गया वैल्यू रख दो, ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी 6, बी की वैल्यू है 2i माइनस जे और प्लस का के प्लस 1, सी कितना अपने पास आई 3j और माइनस का 12i माइनस 6j प्लस का 6k प्लस आई प्लस 3j माइनस का के 12 और ये कितना हो गया 13i 3j और प्लस का 5k। ये समीकरण में कितना आ गया था, समीकरण 1 और 2 से लिखो, एक समीकरण 1 और 2 से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था 3। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए थे, वही तरीके अपने लगेंगे। एक बार अपना LHS कॉल कर लेंगे और एक बार किसको हल कर लेंगे RHS को। कोई दिक्कत बेटा इसमें, कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, किसी सदिश ये वेक्टर के लिए सिद्ध कीजिए आई क्रॉस ए क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस ए क्रॉस जे प्लस ऐसे प्रश्न अपन ने अदिश गुणन में पढ़े थे, दो सदिशों के सदिश गुणन में। फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया। यहां से देखो 3 सदिशों का क्या है सदिश गुणन, तो अपन इसको क्या लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। क्या लिखा जाएगा आई डॉट आई ए वेक्टर माइनस आई डॉट ए वेक्टर और आई प्लस जे डॉट जे ए वेक्टर माइनस जे डॉट ए वेक्टर प्लस के डॉट के ए वेक्टर माइनस के डॉट ए वेक्टर। माना ए वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के अपने वाले। अब देखो आई का डॉट आई से होगा तो कितना आएगा 1, तो यहां तो क्या बन गया ए वेक्टर माइनस आई डॉट एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस का जेड के। इसी प्रकार जे डॉट जे तो कितना बन गया 1 एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप प्लस एक के डॉट के कितना बन गया 1 एक्स आई वाई जे
जेड ए वेक्टर और ए वेक्टर कितना बन गया 3 ए वेक्टर। यहां आई का डॉट आई से होगा तो क्या बनेगा अक्स, आई का डॉट जे से होगा तो क्या बनेगा 0 और आई का डॉट के से होगा तो भी कितना बनेगा 0 और बाहर क्या है आई, तो ये तो क्या बन गया अक्स आई का। यहां देखो ये 0, यहां क्या बनेगा वाई जे कैप और इधर क्या बन जाएगा जेड के कैप। 3 ए वेक्टर माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये किसके बराबर है ए वेक्टर के, तो 3 ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर कितना आ गया 2 ए वेक्टर। आप इनको एक को भी हल कर सकते हो, फिर तीनों समीकरणों को क्या कर देंगे जोड़ के। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना 6। कोई दिक्कत बेटा इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सिद्ध कीजिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी बराबर कितना 0। यहाँ पर LHS को हल करते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस इसको अपन क्या लिखेंगे ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी और बाहर क्या रहेगा सी प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट सी प्लस सी डॉट बी माइनस, यहां देखो ए डॉट क्या है सी और यहां क्या है सी डॉट ए। अदिश गुणन हम जानते हैं, अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अदिश गुणन किसका पालन करता है क्रम विनिमय। तो ए डॉट सी किसके बराबर होगा सी डॉट ए के बाहर क्या भी, तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। इसी प्रकार यहाँ ए डॉट बी है, यहाँ बी डॉट ए, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। यही हमें क्या करना था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना 5। कोई दिक्कत इसमें कर सकते हो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 और 7। क्वेश्चन 7 में थोड़ा सा मिसप्रिंट है और क्वेश्चन 6 में भी कुछ अच्छे से नहीं छपा हुआ है, तो अगली क्लास में अपन उनके बारे में बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यदि मोड ऑफ ए वेक्टर बराबर √3, मोड ऑफ बी वेक्टर बराबर 2, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर √6 हो तो ए व बी के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। तो आप आसानी से हल कर सकते हैं इसको। हमने पढ़ा ए डॉट बी किसके बराबर होता है मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा। वैल्यू रख दो यहाँ पे, √6 बराबर √3 कोस थीटा। तो √6 को अपन √3 इंटू √2 अपॉन √3 कोस थीटा। ये तो इससे क्या हो गया कैंसिल, और ये 1/√2 कोस थीटा। 1/√2 कितने की वैल्यू होती है 45 डिग्री की। थीटा बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था 8। क्वेश्चन नंबर 9 है
दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। दो सदिशों के मध्य क्या ज्ञात कीजिए? कोण। वो क्वेश्चन आप खुद हल करोगे, या तो आप cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा देना या sin थीटा वाला, जो भी आपकी इच्छा हो। दो सदिश दे रखे हैं, उनके बीच में क्या पूछा है? कोण। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 प्रक्षेप वाले हैं। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन 10 देखो, आई कैप प्लस जे कैप पर आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप, इसको ए वेक्टर मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? बी। ए वेक्टर पर जिसके ऊपर का ही क्या लगा देंगे? भाग। ए वेक्टर पर बी वेक्टर का प्रक्षेप, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे, आई प्लस जे डॉट आई माइनस। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ए के परिमाण का क्या लगा देना? भाग। तो ए वेक्टर पर बी वेक्टर का क्या आ जाएगा? प्रक्षेप। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद सोल्व करोगे, उसमें भी ए वेक्टर का बी वेक्टर पर क्या पूछा है? प्रक्षेप। क्वेश्चन 12 देखो, एक क्वेश्चन में शायद सपने में थोड़ा सा मिस्टेक है। 3 ए वेक्टर माइनस 5 बी वेक्टर डॉट 2 ए वेक्टर प्लस 7 बी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। पहले 3 ए वेक्टर डॉट 2 ए वेक्टर प्लस 7 बी वेक्टर माइनस 6 मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस 21 ए डॉट बी माइनस 10 ए डॉट बी माइनस 35 मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। 6 मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा? 11 ए डॉट बी माइनस 35 मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। ये 12 क्वेश्चन नंबर कितना था? 12। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण समान हो तथा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 1/2 व इनके मध्य का कोण थीटा 60 डिग्री हो, तो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर का परिमाण ज्ञात कीजिए। क्या दिया? इनका परिमाण क्या है? समान। इसका मतलब अपने को दिया है, क्या दिया है? मोड ऑफ ए वेक्टर बराबर मोड ऑफ बी वेक्टर। इसको अपने क्या मान लेते हैं? के। थीटा दे दिया, अदिश गुणन दे दिया। अपन ने अदिश गुणन का फॉर्मूला पढ़ा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है? मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा। इसकी वैल्यू 1/2। परिमाण समान है, हमने क्या माना उसको? के। कोस 60, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो के स्क्वायर बराबर कितना आ गया? के। तो के बराबर कितना आ गया? 1। तो मोड ऑफ ए वेक्टर बराबर मोड ऑफ बी वेक्टर कितना आ गया? 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था? 13। आप इसको हल कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें बेटा? क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एक मात्रक सदिश ए एक मात्रक सदिश हो तो मोड ऑफ अक्ष वेक्टर ज्ञात कीजिए, जहां
ये प्रश्न आप आसानी से ए वेक्टर एक मात्रक सदिश, तो इसका मतलब मोड ऑफ ए वेक्टर बराबर अपने को कितना दे दिया ए। अब इसको कैलकुलेट करें तो मोड ऑफ एक्स वेक्टर और मोड ऑफ ए वेक्टर इसके बराबर 12, तो एक्स वेक्टर का 13, तो मोड ऑफ एक्स वेक्टर किसके बराबर आ गया √13। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये 15 16 दोनों ही एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15, ए वेक्टर बराबर 2i कैप बी वेक्टर बराबर -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, सी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप, जहां ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर सी वेक्टर पर लंब हो तो लेमडा का मान ज्ञात है। बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ो लीजिए, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर किस पर लंब है सी वेक्टर पर दिया है। ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर सी वेक्टर पर लंब है। अब हमने पढ़ा है दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो तो उनका अदिश गुणन किसके बराबर होता है 0। इसका मतलब अपने को क्या दे दिया, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर कितना दे दिया 0। अब ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर की वैल्यू ज्ञात करेंगे और उसका डॉट किससे करवा देंगे सी वेक्टर से। तो ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, ए वेक्टर कितना अपने पास 2i 2j 3k प्लस लेमडा -i प्लस 2j प्लस का k, 2 माइनस लेमडा i, यहाँ देखो फिर ये 2 प्लस 2 लेमडा j 3 प्लस लेमडा k, ये किसकी वैल्यू आ गई ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। इसका डॉट किससे करवाना है सी से, तो यहाँ देखो 2 माइनस लेमडा i, 2 प्लस 2 लेमडा j, 3 प्लस लेमडा k डॉट सी कितना अपने पास 3i 3j प्लस 0k का, ये किसके बराबर है 0 के बराबर। किसके बराबर है 0 के बराबर। यहाँ से कैलकुलेट कर लो, i डॉट i कितना होता है 1, तो ये 3 2 माइनस लेमडा प्लस 3 2 प्लस 2 लेमडा प्लस 0 3 प्लस लेमडा, ये किसके बराबर है 0। 6 माइनस 3 लेमडा 6 प्लस 6 लेमडा बराबर 0, ये 6 और 6 कितना हो गया 12, कितना बच रहा है इधर 3 लेमडा, 3 लेमडा बराबर -12, तो लेमडा बराबर कितना आ गया -6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था 15। कोई दिक्कत बेटा इसमें, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर किस पर लंब है सी वेक्टर, इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा 0। कई स्टूडेंटों की ये दिक्कत आती है, सर ने ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया, आप अंदर गुणा करवा लो, माइनस लेमडा i माइनस 2 लेमडा j प्लस लेमडा j, लेमडा के जोड़ दो i का i में जुड़ेगा तो 2 माइनस लेमडा i प्लस 2 लेमडा j और 3 प्लस लेमडा k। कोई दिक्कत बेटा इसमें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना 15 है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो,
ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मात्रक सदिश हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 हो तो ए डॉट बी बी डॉट सी और सी डॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। दिया है, देखो इस प्रश्न में दो बातें दे दी अपने को। ए बी सी कैसे सदिश है? मात्रक सदिश। इसका मतलब इनका परिमाण कितना है? 1। तो क्या दिया है? मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर मोड ऑफ सी वेक्टर, ये किसके बराबर है? 1। दूसरी शर्त अपने को क्या दी है? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो इसका मान पूछा, अब यहां से निकलेगा, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ए बी सी, ये क्या बनता है? सर्वसम्य का है मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर मोड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी बी डॉट सी और सी डॉट ए बराबर कितना? 0। वैल्यू रख दो, 1 1 और 1। 2 कॉमन आ जाएगा, ए डॉट बी बी डॉट सी और सी डॉट ए इसके बराबर आ गया 0। 1 का वर्ग कितना होता है? 1 1 और 1 2 और 1 3। बी डॉट सी और सी डॉट ए, 3 का पक्षांतरण करेंगे तो वो किसका हो जाएगा? माइनस का। ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए बराबर -3। ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए बराबर -3/2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना? 16 है। कोई दिक्कत बेटा इसमें? आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। ए बी सी एक त्रिभुज के शीर्ष हो, ए बी सी 1 2 3 -1 0 0 1। तो कोण ए बी सी ज्ञात कीजिए। कोण ए बी सी, ये कोण ज्ञात करना, इसको अपन ने क्या मान लिया? थीटा। अब देखो, जब अपन ने शुरुआत में पढ़ा था दो सदिशों के मध्य कोण थीटा, एक को अपन ने ए वेक्टर माना था, एक को क्या माना था? बी वेक्टर। तो हमने कोस थीटा बराबर क्या पढ़ा था? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर और मोड ऑफ बी वेक्टर। तो हमने इस कोण को थीटा मान लिया। इसका मतलब एक तो ये सदिश है और एक ये सदिश है। बी ए वेक्टर कैसे निकालेंगे? एक का स्थिति सदिश माइनस बी का स्थिति सदिश। ए की स्थिति सदिश में से बी का स्थिति सदिश क्या कर देंगे? घटा देंगे। ए का स्थिति सदिश क्या आएगा? यहां से आई प्लस 2j प्लस का 3k कैप माइनस 2i 2j और 3k। ये बी ए वेक्टर आ गया, इसको अपन क्या मान लेते हैं? ए वेक्टर। एक हमें बीसी वेक्टर चाहिएगा। बीसी वेक्टर कैसे निकालेंगे? सी का स्थिति सदिश माइनस बी का स्थिति सदिश। तो सी के स्थिति सदिश में से बी का स्थिति सदिश घटा देंगे। तो ये आई कैप जे कैप प्लस 2k कैप, ये हमारा क्या गया?
बी सी वेक्टर, इसको अपन क्या मान लेते हैं, बी वेक्टर। ये ए वेक्टर मान लिया, इसको क्या मान लिया, बी वेक्टर। अपन निकाल सकते हैं cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवा दो, 2 + 2 + 6, 6 और 4 कितना हो गया 10। मोड ऑफ ए वेक्टर कितना आएगा, √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 4 4 9, 9 4 13 और 4 कितना हो गया 17। मोड ऑफ बी वेक्टर कितना आएगा, 1 1 2, कितना हो गया 6। वैल्यू रख दो, cos थीटा बराबर 10/√17√6, तो थीटा बराबर cos इनवर्स 10/102। ये कौन क्या आ गया अपना ए बी सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 17। ये हमारी सदिश की जो प्रश्नावली थी उसके अधिकतर क्वेश्चन और एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। आपको किसी भी एग्जाम्पल, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। अगली जो अपनी क्लास होगी वो सदिश से संबंधित आपकी जो भी समस्याएं आप हमें अवगत कराओगे उन समस्याओं के बारे में अपन हल करेंगे। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए। धन्यवाद।